ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे सब श्रोतागण और उनके परिवारों की सदा रक्षा करना, कि माता पिता की रक्षा हो, उनके बुजुर्गों की रक्षा हो और बच्चों की रक्षा हो। श्रीमद् भागवत का पाठ की। तम किं करोमिति गृणतमा बन्धाजलिं भगवान् भूतनाथा दक्षं सयज्ञं जहि भतमातनं तव गृणी रुद्र भटाशको मे आज्ञापत एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिक्रम्ये भीमं मेने तदात्मानं संगरहंसा महीयसा तात साहसैषुणम् अन्वीयमानात् तु रुद्रपाचरदे भृशं नन्दिभरनदसु भैरवम् उद्यम मया शूलं जगदन्तकान्तकं स प्रादवद घोषणभूषणाग्नि अथर्जीवेजो यजमाना सदस्या कुकुभयु दीक्षयां प्रसमीक्षा रेणुं तमाकिमेतुकुत एतर्जो भूदिति द्विजा द्विज पलयश दन्दयो वाता न वान्ति नाहि सन्ति दस्य वा प्राचीनन् वर्ज अजीवती योग्रदण्डः गावो न कालयन्तं इदं कुतोरजो लोकयुधुना किं प्रलय कल्पते प्रसूति मिश्रा स्त्रिया उद्गञ्चिता उच्चर विपाको व्रजन्शेष तस्य यत् पश्यन्ति न दुहितृणा परजेशा सुतां सतीं वदधायावनागाम् यस्तवन्तकाले वयूपत् जटाकलापः स शूल सूचर पिता दिग्गज जेदिन्दरा। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्षता उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विजय जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध से भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए इनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतिविज, यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है।
यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय ना तो आंधी ही है चल रही है और ना ही कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वीर ही अभी जीवित है। अभी गांव के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं उन्हीं स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि उसी पाप का फल है, अथवा हो ना तो हो संसार मूर्ति भगवान रुद्र के नाद्र का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुजत अपनी भुजाओं के ध्वजाओं से ओम नमो भगवते वासुदेवाय